हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आता मुझे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसका हिंदी होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यह थ्योरी जो दिया गया था 1808 में दिया गया था और डाल्टन के द्वारा दिया गया था, यानी कि 1808 पब्लिश्ड बाय डाल्टन। डाल्टन जो है एक इंग्लिश मैन थे जिन्होंने एटम का डिस्कवरी किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट मैटर कॉन्सिस्ट इंडिविजुअल एटम्स। कोई भी मैटर जो है मेनी टीनी पार्टिकल्स का बना होता है और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिविजुअल होता है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिविजुअल होता है उसको एटम कहा जाता है। दैट इज मैटर कॉन्सिस्ट इंडिविजुअल एटम। मीन्स पदार्थ अविभाज्य परमाणु का बना होता है। जो सेकेंड पॉइंट है इस थ्योरी का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। मीन्स समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज हमारा ये आयरन शीट है, आयरन शीट है, इस ये जो है एटम्स है बना हुआ है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। यह जो एटम है, इसका फर्स्ट एटम की बात करें या सेकेंड एटम की बात करें या थर्ड एटम की बात करें, अगर ये एटम एक ही एलिमेंट का है, यानी कि ये भी एटम आयरन का है, आयरन एलिमेंट का है, ये भी एटम आयरन एलिमेंट का है, तो ये जो है ये बोथ एटम जो है सेम होंगे। जैसे इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, इनमें प्रोटॉन सेम होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इन एटम की साइज सेम होगी, साइज जो होगा सेम होगा, इसका जो है शेप सेम होगा, मास सेम होगा, यानी कि बिल्कुल जो है अदर प्रॉपर्टीज भी इसके ईच एटम का सेम होगा। चाहे वो ये एटम हो चाहे ये एटम हो, सबके सम क्या होंगे? सेम होंगे। थर्ड पॉइंट इस थ्योरी का है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। सपोज जैसे हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम की बात करें, या मान लीजिए कि एक आयरन शीट है और एक जिंक शीट है। तो आयरन की किसी भी एटम का कंपेयर अगर हम जिंक के किसी भी एटम से करते हैं तो ये Zn होगा जिंक का एटम, और आयरन का एटम जो होगा Fe होगा। ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, यानी कि ये आयरन एलिमेंट का एटम Fe है और ये जिंक है, जिंक के एलिमेंट का एटम Zn है और ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे ईच अदर। इसका जो है एटॉमिक नंबर 26 होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा आपका 30 होगा।
इसमें प्रोटॉन आपका 26 होगा, तो इसमें प्रोटॉन जो होगा वो 30 होगा, इलेक्ट्रॉन 26 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 30 होगा। इसका जो है हम शेप की बात करें तो ये बोथ जो होंगे शेप में डिफरेंट होंगे, साइज में डिफरेंट होंगे, मास में डिफरेंट होंगे। ये Fe और Zn बिल्कुल ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। और भी अदर प्रॉपर्टीज जो है आयरन एलिमेंट के एटम का और जिंक एलिमेंट के एटम का अदर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। तो यही थर्ड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मीन्स भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इस थ्योरी का कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मीन्स परमाणु सबसे छोटा इकाई होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी मैटर हो, मान लीजिए कि आपका मैटर है और ये मेनी टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसको हम लोग एटम बोलेंगे। तो मैटर जो है एटम का बने होते हैं। तो अगर हमारा कोई मैटर का टीनी पार्टिकल मॉलिक्यूल से, सपोज मान लीजिए कि मैटर है, और वेरी मेनी टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, और इस मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल है और इस मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो आपको केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये अगर हाइड्रोजन एटम है तो ये डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ये तब तक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक कि इसका ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हमारा एटम करता है। ये भी मॉलिक्यूल करेगा पार्टिसिपेट, बट ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एटम में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि हम H2 और O2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा करके वाटर हम बनाते हैं, तो तब तक रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि ये एटम के फॉर्म में आए, ये एटम के फॉर्म में आए, ये बॉन्ड ब्रेक हो करके, मान लीजिए कि ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड को ब्रेक हो करके ये एटम में आ जाएं और ये अपना जो बॉन्ड है ब्रेक करके एटम के फॉर्म में आ जाएं। तो ये जो है H और O रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर जो है H2O बनाएंगे। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, यानी कि H2O। तो एटम हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो वहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन।
यानी कि परमाणु सबसे छोटा इकाई होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब फिफ्थ पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम, देयर वेयर लेटर ऑन कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मीन्स समान या भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग कर यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन्हें बाद में अणु कहा गया। देखिए, अगर आप कंपाउंड एटम की बात करते हैं तो जो O2 है या N2 है, ये एक कंपाउंड एटम है, या H2O है, यह एक कंपाउंड एटम है। क्यों कंपाउंड एटम है? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ये जो फॉर्म हुआ है सेम एलिमेंट के एटम से फॉर्म हुआ है। ये जो फॉर्म हुआ है सेम एलिमेंट के एटम है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये जो O2 का फॉर्मेशन हुआ है वो O एटम से हुआ है, और N2 का जो फॉर्मेशन हुआ है वो N एटम से हुआ है। तो या O2 हो या फिर N2 हो, इसका फॉर्मेशन सेम एलिमेंट के एटम से हुआ है। और डिफरेंट एटम से हमारा H2O का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट्स, इसमें एक हमारा H एलिमेंट है और O एलिमेंट है जिसके एटम के कंबाइन होने से H2O का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही यहाँ पॉइंट दिया गया है कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। जैसे इसमें जो एटम है सेम एलिमेंट का एटम है, इसमें जो एटम है सेम एलिमेंट का एलिमेंट का एटम है, इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट का, एक हाइड्रोजन एटम एलिमेंट का और एक ऑक्सीजन एलिमेंट का। कंबाइन टुगेदर, इसमें O to O कंबाइन हुआ है, इसमें N to N कंबाइन हुआ है, इसमें H और O कंबाइन हुआ है। यानी कि सेम एलिमेंट के एटम भी कंबाइन होकर के जो फॉर्मेशन करेंगे, या डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी जो कंबाइन करके फॉर्मेशन करेंगे, तो वो कंपाउंड एटम कहा जाएगा। यानी कि ये भी कंपाउंड एटम कहा जाएगा, ये भी कंपाउंड एटम कहा जाएगा, ये भी कंपाउंड एटम कहा जाएगा। ये सबको हम लोग कंपाउंड एटम कहते हैं, कंपाउंड एटम। और बाद में चल करके इसी का नाम मॉलिक्यूल रख दिया गया, मॉलिक्यूल रख दिया गया। तो ये हिंदी में हम लिखे हैं इस चीज़ को कि समान या विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग कर यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन्हें बाद में अणु कहा गया है। 6 जो पॉइंट है ये है कंपाउंड एटम, जिसको कि बाद में चल करके मॉलिक्यूल कहा गया। कंपाउंड एटम डज सो सिंपल होल नंबर रेशियो। अब जैसे अगर इनमें हम प्रेजेंट एलिमेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि H2O है, तो H2O क्या है? तो H2O जो है हमारा एक कंपाउंड एटम है या मॉलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन मान लीजिए कि एक कंपाउंड एटम है, कंपाउंड एटम। तो इसमें H/O जो है बाई मास 1/8 है, क्योंकि H इसमें 2 है और O 16 है बाई मास। तो ये हो जाएगा
1:8, यानी कि डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1:8। तो ये पॉइंट जो है कि कंपाउंड एटम, जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड एटम हो गया, 200 सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास, जो इनमें प्रेजेंट एलिमेंट हैं उनके जब हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो H/O जो होगा 1:8 होगा, जो कि ये है एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हिंदी में हम इसको लिखे हुए हैं कि यौगिक परमाणु, या इसको बाद में चलकर कणु कहा गया, यौगिक परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में होते हैं, जो कि यहाँ देख रहे हैं यह एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है। लास्ट पॉइंट है हमारा डाल्टन्स थ्योरी का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पॉइंट, 7 पॉइंट। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मीन्स परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो एटम जो है एक हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है और न इसको हम लोग क्रिएटेड कर सकते हैं ना फिर हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो ये है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसका हिंदी होता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द गेलुसॉक्स लॉ, मीन्स यह गेलुसॉक के नियम की व्याख्या नहीं करता है। सेकेंड लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मीन्स यह परमाणु की संरचना की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मीन्स यह अणुओं की बनने की व्याख्या नहीं करता है। और फोर्थ इसका लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक लॉ थ्योरी का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ जो लिमिटेशन है वो है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एटम, यानी कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वह डिफरेंट एटम में जो डिफरेंस होता है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, मीन्स यह विभिन्न परमाणुओं में अंतर की व्याख्या नहीं करता है। और लास्ट जो लिमिटेशन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो है इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मीन्स यह रासायनिक बंधन की व्याख्या नहीं करता है। तो आप लोग इसको कॉपी करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।